राठौर जी, जी। आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिए थे, सही बताइए। लोकसभा 2014 में हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। काहे दिए? हिंदू शेर आ रहा था, गुजरात मॉडल आ रहा था, एक लॉलीपॉप था और उसके आधार पर कि एक 2014 में आप मोदी जी को वोट दिए। हाँ 2014 में हम क्यों दिए? कट्टर हिंदू, कट्टर शेर, कट्टर और 56 इंच का सीना। आपको लगता है कि हम भूल कर दिए थे 2014 मोदी जी को वोट देके बीजेपी को? जी जी जी, बहुत बड़ी गलती की थी। तो इस बार चुनाव फिर बीजेपी को वोट दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, अरे आने वाले हमारे 2 बच्चे हैं और उनको भी आने वाले सिखा के- 2 बच्चे हैं? नहीं, हैं 2 बच्चे हैं, सॉरी 2 बच्चे हैं। आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके कान में ऐसा बता के जाएंगे कि कभी भी बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। ये कभी भी बीजेपी नहीं, को, नहीं, RSS को- किताब में लिख जाएंगे कि मोदी जी को वोट नहीं देना है। हम एक मोदी जी को बीजेपी, मोदी जी आज हैं कल रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को नहीं देना है क्योंकि उनकी आरएसएस वालों की गंदी सोच रहती है। आप लाजवाब चीज बोले, 2 बच्चे आपके हैं, जी जी जी, वो क्या करिएगा उनके लिए? उनको इस चीज का हमारे पास पूरा इतिहास का एक एक जो हमने समाज के अंदर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ओबीसी के लोगों को जोड़ रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम अपने आने वाली पीढ़ी तक, बच्चों तक, उनके कान में उनको एक एक चीज़ लिख के किस तरीके से आरक्षण और किस तरीके से हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, सब सिखा दीजिए। सब सिखा के जाएंगे कि आरएसएस और ये मनवादी विचारधारा के लोगों को कभी भी वोट मत दीजिएगा। अपने बहुजन समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम को वोट दीजिएगा। ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित को कभी वोट मत दीजिएगा। और नाम हुआ संविधान, आपका? सुनील राठौर हाँ, राठौर जी। जी। संविधान को जो खतरा आरएसएस की सरकार, आरएसएस लोग, भाजपा के सरकार लोग पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से चोट कर रहे हैं, हमें संविधान को बचाना है। संविधान के मूल अधिकारों को ज़मीनी स्तर तक लोगों के, बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाना है। इस मूवमेंट को, चंद्रशेखर भाई की बातों को जो लोग सुनते हैं, जो लोग समझते हैं, जैसे हम राठौर समाज से अगर आए हैं, राठौर समाज क्या होता ओबीसी समाज। है? अच्छा, ओबीसी हैं। जी जी जी। हाँ, एक चीज और कहा जाता है कि भाई भीम आर्मी में खाली दलित लोग हैं जी जी और कुछ कुछ मुस्लिम लोग, यहाँ तो ओबीसी दिख रहे हैं। जी जी, हम राठौर समाज से, ओबीसी से, हमारे जो है सीतापुर से हम प्रेजेंट करते हैं, सीतापुर जिला है बढ़िया। जी। और जिस तरीके से हमारे अंदर अपने बच्चों के आने वाला हक अधिकार, अपने बच्चों की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को खतरा दिखाई दिया। 2014 में एक मूवमेंट चला जो हिंदू शेर के लेके, उस मूवमेंट के साथ शायद बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग अभी भी फंसे हैं। लेकिन हिंदू के नाम पर ओबीसी। हाँ, ओबीसी फंसा हुआ है, लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं हम भी भटके। लेकिन आज जो रास्ता हमें चंद्रशेखर भाई ने दिखाया उस अच्छा, मूवमेंट के साथ। आप राठौर जी, जी। आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिए थे, सही बताइए। लोकसभा 2014 में हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। काहे दिए? हिंदू शेर आ रहा था, गुजरात मॉडल आ रहा था, एक लॉलीपॉप था और उसके आधार पर कि एक 2014 में आप मोदी जी को वोट दिए। हाँ 2014 में हम क्यों दिए? कट्टर हिंदू, कट्टर शेर, कट्टर और 56 इंच का सीना, जैसे कि एक लॉलीपॉप। तो दिक्कत क्या है? 56 इंच। कट्टरता जहाँ पर आज 69,000 भर्तियों को लेके, नेट में जो डॉक्टरों की भर्ती को लेके, आज जो ओबीसी के ऊपर प्रहार हुआ है, राम मंदिर को लेके, जिसे ट्रस्ट में अगर बताते हैं हम लोग, हमारी चर्चा, हमारी वार्तालाप हमारे मोहल्ले से लेके हमारे जाति के, हमारे समाज के लोगों से चर्चा होती है, तो उसमें यही बात आती है कि आप कहाँ हैं, उनकी नज़रों में कहाँ हैं। आप शूद्र हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पे आइए आप। तो ओबीसी अपने आप को शूद्र मानते कहाँ? तो वो नहीं मानते, वो उनकी गलती है। आज हमारी उम्र 30 साल है, हमारे पिताजी, हमारे घर के अंदर भी वही बात है। मतलब ये समाज कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीरता से बटा हुआ है और उसको समझने के लिए हम। अच्छा, आपको लगता है कि हम भूल कर दिए थे 2014 मोदी जी को वोट देके बीजेपी को? जी जी जी, बहुत बड़ी गलती की थी। हमारा दोस्त मुस्लिम था हाँ। और मान के चलिए उसी ने हमें बताया कि इनकी रणनीति क्या है, समाज को तोड़ने की रणनीति और समाज को कैसे जोड़ना है। और जोड़ने की बात जो बहुजन की बात करेगा, मानवर काशीराम जी को हमने पढ़ा, ललाई सिंह यादव जी को पढ़ा, पेरियार जी को जब हमने पढ़ा, तो आज हम सच्चे रामायण जी को अगर किसी को सामने रख देते हैं तो वो उठा के, हमारे ही समाज के लोग उसको पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि सच्चाई वो देखना नहीं चाहते हैं। उसका कारण है रटा हुआ है। वो जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे भी है, डर है। वो जय भीम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बहुत तेज से बोलेंगे। क्या बोले? जय श्री राम बहुत तेज से बोलेंगे, लेकिन जय भीम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है मानसिक गुलाम,
ये एक डर एक पैदा किया गया है मानसिक गुलामी। समाज के लोग समझाएगा तो समझ में उसको लगता है हमसे नीचा जात वाला सिखा रहा, हम नहीं सीखे। आप ओबीसी बताइए, ओबीसी को मान नहीं, ओबीसी के समाज जितनी जल्दी अगर आज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज की स्थिति लखनऊ में जो हमला हुआ है 69,000 भर्तियों को लेके, जो हमला हुआ आरक्षण पे, उसको आने वाले समय तक याद रखा जाएगा इतिहास में कि हम लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। तो इस बार चुनाव फिर बीजेपी को वोट दीजिएगा? नहीं, अरे आने वाले हमारे 2 बच्चे हैं और उनको भी आने सिखा वाले के 2 बच्चे हैं? नहीं, हैं 2 बच्चे हैं, सॉरी 2 बच्चे हैं। आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके कान में ऐसा बता के जाएंगे कि कभी भी बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, कभी भी बीजेपी नहीं, RSS को किताब में लिख जाएंगे कि मोदी जी को वोट नहीं देना है। हम एक मोदी जी को बीजेपी, मोदी जी आज हैं कल रहेंगे। नहीं, बीजेपी को नहीं देना है क्योंकि उनकी आरएसएस वालों की गंदी सोच रहती है। आप लाजवाब चीज बोले, 2 बच्चे आपके हैं, जी वो क्या करिएगा उनके लिए? उनको इस चीज का हमारे पास पूरा इतिहास का एक जो हमने समाज के अंदर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ओबीसी के लोगों को जोड़ रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम अपने आने वाली पीढ़ी तक, बच्चों तक, उनके कान में उनको एक चीज़ लिख के किस तरीके से आरक्षण और किस तरीके से हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, सब सिखा दीजिए। सब सिखा के जाएंगे कि आरएसएस और ये मनवादी विचारधारा के लोगों को कभी भी वोट मत दीजिएगा। अपने बहुजन समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम को वोट दीजिएगा, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित को कभी वोट मत ये दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत।